मानसून के बादल भारत के ऊपर इस समय उतना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं जितना इस समय आमतौर पर होता है और इसी वजह से भारत में जो बारिश है औसत 1 जून से लेकर 15 जून तक की वो सामान्य से लगभग 28% पिछड़ चुकी है। और जिस तरह की संभावनाएं आने वाले 15 दिनों तक दिखाई पड़ रही हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 28% की जो कमी है इसकी रिकवरी हो पाएगी। यानी जून का जो समय बीत रहा है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भारत की खेती के लिए हो सकता है। भारत पर एल नीनो के प्रभाव या भारत के मानसून पर एल नीनो के प्रभाव के कारण जो आफ्टर इफेक्ट या उसका जो लोगों के जीवन पर लोगों से जुड़े हुए प्रभाव की बात अगर हम करें तो खेती में कमी बड़े पैमाने पर इस मौसम के कारण, मानसून की कमजोरी के कारण, सुस्ती के कारण दिखाई पड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 डेज का वेदर फोरकास्ट बुलेटिन। देश भर के मौसम की बात इसमें होगी। आज 15 जून है। 15, 16, 17 जून को कैसा मौसम रहेगा इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक नज़र डालते हैं बीते 24 घंटों के तापमान पर। ये तापमान जो 42 डिग्री दिखाई पड़ रहा है फलोदी का, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है पिछले 24 घंटों का और ये 2-3 दिनों से लगभग इसी रेंज में तापमान हो रहा है। 45-46 वाला समय फिलहाल अब चला गया है और उसके पीछे वजह है हवा का वो प्रवाह जो दक्षिण से या फिर पूरब से आ रहा है। तो ये प्रवाह क्या कर रहा है कि भारत के रीजन के टेम्परेचर को कम कर रहा है, भारत के रीजन पर पड़ने वाली गर्मी को कम कर रहा है। लेकिन इस हवा में क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, इस हवा में नमी है, नमी वाले सोर्स से आ रही है, इसके कारण नमी का स्तर सामान्य जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है। 40 डिग्री तापमान और 50, 60, 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा में आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, ये दोनों मिलाकर के इस तापमान को 45 से ऊपर पहुंचा रहे हैं, उसके प्रभाव को, उसके रियल फील को। आप देख सकते हैं मध्य पूर्व एशिया हो या फिर अफ्रीका का रीजन हो, वहां से भारत का जो तापमान का रेंज है वो अब घटने लगा है क्योंकि भारत पर नमी वाली हवाएं आने लगी हैं। ये सीजनल चेंज का सिग्नल है। ये जो ऋतु परिवर्तन का संकेत है उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन बरसात में कमी है, मॉनसून में सुस्ती है, ये बड़ी निराशा भारत के लोगों के बीच में इसकी वजह से बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 42.4 डिग्री बांदा में दर्ज किया गया, खजुराहो में 42.4 रहा, 42 रहा राजनांदगांव छत्तीसगढ़, दतिया मध्य प्रदेश 41.6 और तितलागढ़ उड़ीसा में 41.5, 41.4 रहा है भावनगर गुजरात में, नौगांव मध्य प्रदेश 41.4 और इतना ही तापमान उरई उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में दर्ज किया गया है। तो ये तापमान की स्थिति है। तापमान निश्चित तौर पर कम हुआ है लेकिन गर्मी से, उमस से लोगों को राहत तभी मिलेगी जब बरसात होगी। आज की चेतावनी की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है, बाकी कई जगहों पर येलो अलर्ट है। लेकिन दक्षिण और मध्य भारत में आप देखें तो स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, जहां पर मानसून को अब तक यहां पर सूरत या गुजरात के जो दक्षिणी सीमावर्ती ज़िले हैं उनको टच करना चाहिए था, वो अभी मुंबई के पीछे यहां पर खड़ा हुआ है और 8 जून के आगे बाद से आगे नहीं बढ़ा है। तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है। पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में तो मानसून की प्रगति अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष तौर पर परफॉर्मेंस जो है वो कमज़ोर है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बरसात में कमी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो बारिश में कमी देखने को मिल रही है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा मौसम है, क्योंकि यहाँ पर बारिश, औसत वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। मेघालय में भी, असम में भी, नागालैंड और अरुणाचल में भी, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में भी, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी 30% कमी भी हो जाती है, 40% कमी भी हो जाती है, तब भी लगता है नहीं है कि लोग यहाँ पर निगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। उसका और इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी कुछ प्रभाव होता होगा, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन सामान्य से 30-40% की कम बरसात के बावजूद भी यहाँ पर बारिश खूब होती है। लेकिन इधर 30-40% की कमी मतलब बहुत भयावह स्थिति, और वो स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। अब हम समझते हैं क्या संभावना है। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के ऊपर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर सुबह से कुछ बादल बने हुए हैं। दिल्ली पर कुछ बूंदें पड़ रही हैं, कुछ हरियाणा पंजाब में कुछ बरसात हुई है और पश्चिमी यूपी में भी, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़े बहुत बादल बरसे हैं। और इसके बाद बादलों का एक पैच अच्छा खासा यहां पर पंजाब के ऊपर इस समय डेवलप हो रहा है। पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर पर तरन तारण और उसके नीचे के भागों पर आगे बढ़ेगा ये पैच पूरब की तरफ, और ये कवर करेगा पूर्वी पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों को, खासतौर पर लुधियाना, पटियाला और हो सकता है बरनाला, मनसा, संगरूर और मोगा को भी प्रभावित करे। और आगे बढ़ते हुए हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद को प्रभावित करते हुए आगे बढ़कर ये सिस्टम रोहतक और करनाल और साथ में नीचे की तरफ दिल्ली से नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल को प्रभावित करेगा। ऊपर के रीजन को भी कुछ जगहों पर प्रभावित करेगा। तो बारिश होने की थोड़ी बहुत संभावना है। राजस्थान के चूरू, गंगानगर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर ये जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर भी बादल बनेंगे। कोटा, सवाई माधोपुर यहाँ तक बादल बनेंगे, संभावनाएं हैं। और दोपहर के बाद, दोपहर तक यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा।
हवाएं तेज चलेंगी। लेकिन कुछ जो जो यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जब यहाँ बादल जो बनेंगे पूर्वी रीजन पर, मध्य रीजन पर, अजमेर, जयपुर और आसपास के भागों पर, तो हो सकता है गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर दर्ज की जाए। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जब ये सिस्टम मूव करते हुए देर शाम या रात में पहुंचेगा, तो यहाँ पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी यूपी के कुछ रीजन पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। ज़्यादा सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब तक ये दिल्ली के नीचे या रेवाड़ी और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ तक पहुंचेगा हरियाणा के ऊपर, उस दौरान अगर इसको अच्छी फीडिंग यहाँ से मिलती रही अरब सागर से, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अच्छी फीडिंग मिल गई मॉइस्चर की, तो ये पैच बहुत बड़ा होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास अट्रैक्ट होगी, उतना ही ज़्यादा उसका दायरा बढ़ेगा, उतना ही बड़ा पैच होगा और उतने ही बड़े व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो पूरब से आने वाली हवाएं हैं उनका भी सीधा सपोर्ट इसको नहीं है, दक्षिण की हवाओं का भी सीधा सपोर्ट नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं कंडीशन इसके फेवर में है, तो थोड़ा सा प्रभाव तो डालेगा ही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच में और पूर्वी मध्य प्रदेश के बीच में यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे। तो हो सकता है कि कुछ गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ कुछ गतिविधियां दिखाई पड़े। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हर दिन मौसम बिल्कुल ड्राई दिखाई पड़ता है हर मॉडल में, लेकिन हर दिन यहाँ पर कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहाँ बादल बनते हैं। तो ये वाला जो उत्तर पूर्वी या उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो एडजॉइनिंग जंक्शन है, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे और कुछ बादल बनेंगे बिहार के तराई और पूर्वी रीजन पर। तो भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर आगे मधुबनी तक, और इधर पूर्वी रीजन में झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ पर कुछ चांसेस रहेंगे रात में, बाकी दिन भर तो मौसम साफ रहेगा। लखनऊ से लेकर अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर की ही संभावना दिखाई पड़ रही है दोस्तों। और ड्राई वेदर ही संभावित है इस समय मध्य भारत के भागों में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश रीजन से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के भागों में शुष्क मौसम ही संभावित है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर ग्वालियर से लेकर के नीमच, रतलाम तक और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और साथ में छत्तीसगढ़ और ओडिशा का हमने जिक्र पहले ही किया, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। साउथ दोनों राज्यों के दक्षिणी और मध्य भागों तक कई जगहों पर बरसात की संभावना है हल्की, और उत्तरी क्षेत्रों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर एक्टिविटी संभावित है, बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ तो गतिविधियाँ डेवलप होंगी विदर्भ में, और साथ में कोंकण, गोवा रीजन में कुछ बादल बनेंगे। लेकिन मॉनसून महाराष्ट्र को लेकर के जिस तरह की निष्ठुरता दिखा रहा है, जिस तरह की सुस्ती और कमजोरी दिखा रहा है, वो चिंताजनक है। गुजरात के भागों पर भी, दक्षिणी भागों में कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बहुत संभावना नहीं है। हालांकि विदर्भ और कोंकण, गोवा में लाइट रेन हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा तथा तेलंगाना के पूर्वी रीजन पर हल्की वर्षा हो सकती है। और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों, तटीय भाग तथा केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में कुछ बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कल 16 जून को भी बहुत एक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, लेकिन अनुमान है कि 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में कई जगहों पर मानसून सक्रिय होगा, बारिश बढ़ेगी। फिलहाल इधर पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली मैदानी इलाकों में, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल बनेंगे। और ये बादल ज़्यादा ऊपर ही नहीं बल्कि थोड़ा नीचे की तरफ भी बनेंगे। तो फजिल्का और श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर ये भी प्रभावित हो सकते हैं। और दिल्ली के नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल भी प्रभावित होंगे। और ऊपर की तरफ चंडीगढ़ से लेकर नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली यहाँ पर भी बादल बनेंगे। तो कल इन रीजन्स में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। हालांकि वाइड स्प्रेड नहीं है, सभी क्षेत्र नहीं प्रभावित होंगे, लेकिन थोड़ा सा मौसम सक्रिय होगा। और जब इस तरह का मौसम बनता है तो एक तो जो गर्मी और उमस है उससे राहत लोगों को मिलती है, खेती के लिए किसानों को थोड़ी सी उम्मीद पैदा होती है, मिट्टी में नमी बढ़ती है और फसलें जो खेतों में खड़ी हैं, जो धूप के गर्म प्रभाव से, धूप की गर्मी से झुलस रही हैं, उनको थोड़ी राहत मिल जाती है। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल सुबह के समय हो सकता है कि प्रयागराज तक कुछ बादल पहुंचे, थोड़ी बहुत उम्मीदें आपको दिखाई पड़े। बुंदेलखंड रीजन पर बादल पहुंचे, फतेहपुर, कौशाम्बी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही के बीच में, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सिमिलर कंडीशन, नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पूर्वी रीजन और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। बारिश बहुत जगहों पर नहीं होगी, लेकिन छिटपुट बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में चांसेस बारिश के बने हुए हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन तथा तेलंगाना, यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना है, हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, पालघर से लेकर गोवा तक हल्की बारिश। बाकी गुजरात में और मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में थोड़ी बहुत बरसात 16 जून को भी हो सकती है। 17 जून को भी आप देखें तो वैसा ही परिदृश्य है, वैसा ही माहौल है। मानसून 17 को भी
पश्चिम में बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। 8 दिन के बाद लगभग 10 दिन हो चुके होंगे, तब तक यहाँ पर प्रगति नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि इधर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है मानसून की इन दिनों में, और बारिश की जहाँ तक संभावना है तो पहाड़ों पर कुछ बारिश होगी, और मैदानों में पंजाब से लेकर राजस्थान तथा हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर गर्जना और बरसात हो सकती है, लेकिन गर्मी और उमस का प्रभाव भी यहाँ पर बरकरार रहेगा। बिहार के तराई वाले और पूर्वी जिलों में, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बादल बनेंगे, पश्चिम में भी, मध्य और पूरब में भी, लेकिन पूरे राज्य में एक साथ बरसात होगी ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा पर बहुत मामूली बारिश, गुजरात अभी भी ड्राई। हालांकि गुजरात पर बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे 16-17 से ही। यहाँ पर सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे। इधर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर तीसरे दिन बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। इस अपडेट में भी इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप देखें और अपनी राय लिखें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।